कैसी हो बेटा? अबे वो बुढ़िया, पागल है क्या तू? तुझे पता नहीं है किस पोस्ट पे है ये? सीनियर है यहाँ के, और तू इनसे ऐसे बात करेगी? बेटा बोलेगी तू? हाँ, क्या रिश्ते बना रही है बुढ़िया? सर हूँ मैं तेरा, चल सैल्यूट मार। सैल्यूट साहब। सलाम साहब। सलाम साहब। गुड। मैडम को सलाम मैडम जी। अबे वो बुढ़िया, उम्र के साथ साथ तेरी आंखें भी चली गई हैं क्या? मैं भी खड़ी हूँ यहाँ पे, मुझे सलाम क्यों नहीं किया तूने? हाँ, तेरे सर के साथ आई हूँ मैं, तो मुझे सलाम करना ही पड़ेगा। और रही बात इनकी, तो गुस्सा मत दिला इन्हें। तू जानती नहीं है बेटा, इनका गुस्सा कितना खराब है। और हाँ, आज के बाद ना तेरे मुंह से ना बेटा ना सुन लूं, समझ आया? जितनी बार निकलूं ना उतनी बार सैल्यूट मारना है मुझे। जी साहब, समझ गई जो भी आपने बताया। वो सर रूबी मैडम ने मना किया था ना मुझे कि किसी को सलाम मत करना आज के बाद। कंपनी में जो भी आता जाता है उनका हालचाल पूछना बस, कि वो कैसे हैं। बस इसी वजह से मैंने आपको पूछा कि बेटा आप कैसे हो, क्योंकि रूबी मैडम ने मुझे बोला था कि तुम बहुत पुरानी इस कंपनी में काम करती हो। सबसे पहले मेरे परदादा जी काम करते थे, फिर मेरे दादाजी ने किया, मेरे पापा ने किया, और अब मैं कर रही हूँ। बस इसीलिए सलाम करते हुए किसी को अच्छी नहीं लगूंगी, इसीलिए मैंने आप लोगों को सलाम नहीं किया। यही वजह है, और कोई वजह नहीं है। सर देख रहे हो किस तरीके से बहस कर रही है? अभी भी इसको समझा दिया है, लेकिन इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसको लगता है कि तुम्हारा कोई लेवल नहीं है, तुम्हारी कोई पोस्ट नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारे बॉस के ही गुण गाई जा रही है। अरे तुम्हारे बॉस ने इससे दो बातें क्या कर ली प्यार से? ये तो सर पे चढ़ गई। देख बुढ़िया, ये जो रूबी पांडे है ना, यहाँ की मालिक, एक नंबर की बेवकूफ लड़की है। लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे पता है मैं किस पोस्ट पे हूँ। अगर वो मेरी मालकिन नहीं होती ना तो मैं उसे बहुत अच्छे से बताता। इसलिए जैसा बोलूँ ना वैसा करियो। और हाँ, अगर तूने नहीं किया तुझे नौकरी से भी निकाल सकता हूँ यहाँ से। समझ में आई? फर्क है तुझ में और मुझ में। ये तो सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी में रहती है और मैं फॉर्मल में। पढ़ा लिखा हूँ मैं, अनपढ़ औरत, समझी? सर ये धमकी क्या दे रहे हो? मैं तो कहती हूँ निकाली दो इसे नौकरी से। अरे तुम्हारी इतनी चलती है, अगर तुम अपने बॉस को बोलोगे ना तो ऐसे ऐसे नौकरी से बाहर निकल जाएगी ये। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आती, इतनी बड़ी कंपनी है और गार्ड कौन रख रखा है? ये एक बुढ़िया, इससे खुद तो चला बैठा नहीं जाता, ये क्या ही रखवाली करेगी कंपनी की। मैं तो कहती हूँ 2-3 झूठे इल्जाम लगाओ इस पे और निकालो इसे, क्योंकि जैसे ये खड़ी है मुझे तो नहीं लगता इतनी आसानी से निकलने वाली है ये। इस पे या तो चोरी का इल्जाम लगा दो, या तो फिर बोलो काम चोरी करती है, तभी जाके निकलेगी ये। देखिए मेम साहब, आगे से ना मैं आपको सलाम ज़रूर करूँगी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई जो मैंने आप लोगों को इस बार सलाम नहीं किया। पर ऐसे मत कीजिए, मुझे नौकरी से मत निकालिए। मैंने अभी बताया ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप इतना गलत क्यों बोल रहे हैं साहब? देखिए साहब, आप ना इस कंपनी के मैनेजर हैं, और रूबी मैडम जो है ना वो इस पूरी कंपनी की मालकिन है। जितना घमंड आप में है ना, इतना घमंड तो मैंने रूबी मैडम में आज तक नहीं देखा है। रूबी मैडम तो कितना सिंपल और सादा जीवन जीती हैं, और मुझसे तो आज तक उन्होंने तू करके भी बात नहीं की है। ओ बुढ़िया, क्या चैलेंज कर रही है क्या मुझे? जानती क्या तू मेरे बारे में? अब ना मैं तुम्हें बताता हूँ कि नौकरी से कैसे निकालते हैं। छोटा सा चोरी का इल्जाम लगवाना है, उसके बाद देख दोस्तों से काम कर रहे हैं ना तेरे दादा परदादा यहाँ पे। कभी तेरे दादा ने किया, परदादा ने किया, फिर तेरे बाप ने किया, अब तू कर रही है यहाँ पे। ये जो तुम लोगों ने ना पीढ़ी टू पीढ़ी लगा रखी है ना यहाँ पे कंपनी में, इसे तोड़ना ना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कैसे तोड़ना है। एक छोटा सा चोरी का इल्जाम लगाऊंगा, फिर जो तेरी ये वर्दी है ना रूबी मैडम खुद उतार के तुझे को दूसरे कपड़े पहनाएगी। जब पता चलेगा तुझे कि वो तुझे कैसे भगाती है यहाँ से। बोल, कर दो ऐसा? हाँ, आप जो ये झूठा इल्ज़ाम लगाने की बात कर रहे हो ना, रूबी मैडम कभी भी आपकी बात का भरोसा नहीं करेंगी, क्योंकि वो ना मुझ पे बहुत विश्वास करती हैं, और वो मुझे आज से नहीं जानती हैं, मेरे दादा परदादा के वक्त से मुझे जानती हैं। वो जानती हैं कि हम उनके लिए कितने ईमानदार हैं। देख लेना साहब, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप जो ये सपने देख रहे हैं ना मुझे नौकरी से निकलवाने के, देख लेना रूबी मैडम मुझे कभी नौकरी से नहीं निकालेंगी। जानती है बुढ़िया मैं क्या कर सकता हूँ? तेरी तो क्या बदतमीजी है? रूबी बेटा, आप ये मैम वाली चापलूसी छोड़, पहले तो ये बता यहाँ क्या चल रहा है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई
तुम सारिका जी पर हाथ उठा रहे थे, उनसे बदतमीजी कर रहे थे। तुझे पता है तेरी औकात क्या है? सिर्फ 2 कौड़ी का मामूली सा मैनेजर है मेरी कंपनी में, समझा? और तू नीचा दिखाता फिरेगा, वो भी इनको। जानते हो तुम इनकी क्या रिस्पेक्ट है मेरी नजरों में? इनको मैं अपनी माँ मानती हूँ। जितनी इज्जत मैं अपनी माँ की करती हूँ ना, उतनी इज्जत मैं सारिका आंटी की भी करती हूँ। और ये बता भी नहीं थी ना तुझे, लेकिन तू उल्टा मुझे और मेरी कंपनी को फालतू बोल रहा था। इनकी बेइज्जती करी ना, समझ लो मेरी माँ की बेइज्जती करी है। जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। और ये लड़की कौन है? तेरी दोस्त है। इस लड़की के भड़कावे में आके जो मेरी माँ के दर्जे की, तूने उनकी बेइज्जती करी। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, कोई औकात नहीं तेरी। हाँ, आज ही रिजाइनिंग लेटर साइन कर और निकल मेरी कंपनी से। और क्या कह रहा था? इस कंपनी की जो बॉस है वो घटिया है, उसकी सोच बेकार है, वो बेकार है। हाँ, मैं बहुत बेकार हूँ, क्योंकि मैं बड़ों की इज्जत करती हूँ, मैं अपने पैसों का घमंड नहीं दिखाती हूँ और हर इंसान से प्यार से बात करती हूँ, इंसानियत समझती हूँ। पैसों की धुन में अंधी नहीं हो गई हूँ। जैसे कि तुम्हारी 60,000 सैलरी है और उस सैलरी के ऊपर तुम कितना उछल रहे हो। और मैडम, आप एक बात बताओ, आपको कोई काम धंधा नहीं है क्या? हाँ, जो मुंह उठाकर आ गई हो मेरे ऑफिस में करने क्या आई हो? यहाँ पे अपनी बेइज्जती करवाने आई हो? शर्म नहीं आती? तुम्हारे घर में माँ नहीं है क्या? या तुम्हारी माँ के साथ तुम इसी तरीके से बात करते जैसे तुमने इनके साथ बात करी है? बेशरम लड़की, जैसे कपड़े छोटे वैसी सोच छोटी है। तुम जानती ही क्यों इनके बारे में? इनके दादा परदादा कितने सालों से यहाँ काम करते आए हैं, मैंने देखा है इनको। और ये पढ़ी लिखी होती ना तो आज तेरी जगह खड़ी होती। वो तो बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है, इसीलिए उनको मैंने ये काम दिया है कि आराम से बैठे रहो। उनकी सैलरी पता है कितनी है? 80,000 रुपए उनको सैलरी देती हूँ। तेरी सैलरी से ज्यादा उनकी सैलरी है, तो इज्जत सोच कितनी ज्यादा होगी मेरी नजरों में उनकी। अरे वाह, बता, चोरी का इल्जाम लगाएगा और मैं मान जाऊंगी? मुझे नहीं पता कि कितना बड़ा चोर तू है, कितना घपला करता है मेरी कंपनी में, और उनकी इज्जत तू उछालना चला है चोरी के नाम पे। शर्म आनी चाहिए सुनी तुझे। मैंने तुझे अपना भाई समझा था, लेकिन तू मेरी बुराई कर रहा है, वो भी इस लड़की के सामने। बाहर वालों के सामने इज्जत नहीं कर सकता, कम से कम अपनों के सामने तो कर लेता है। डेली तेरे को यहाँ पे मिलती है, वो डेली तुझे बेटा बेटा करती है, तो उनकी बेइज्जती कर रहा हो इस लड़की के भड़कावे में आकर। सॉरी मैडम, प्लीज वन मोर चांस। यहीं से वापस चला जा, तेरे मुंह से मैं दोबारा एक शब्द नहीं सुनना चाहती, ना तेरी शक्ल देखना चाहती हूँ, और ना मैं चाहती हूँ कि तेरे गंदे कदम मेरी कंपनी में पड़े। मेरी कंपनी अशुद्ध हो जाएगी, चला जा यहाँ से। और मैडम, तुम खड़े खड़े तमाशा हो गया हो, बेइज्जती हो गई हो, तो और करवानी तो बताओ, पुलिस को बुला लेती हूँ। चलिए यहाँ से। तो मेरी शराफत है कि छोड़ दूँ तुम दोनों को? मन तो कर रहा है पुलिस को बुला के 4 डंडे पड़वा दूँ। अब कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। सॉरी मैम, गलती हो गई। गलती हो गई। गलती अनजाने में होती है, जानबूझ के गलती नहीं होती, वो गुनाह होता है। दफा हो यहाँ से। मुझे माफ़ कर दीजिए, उनकी तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। उन्होंने बहुत आपका अपमान किया, बहुत आपकी बेइज्जती करी। नहीं रुको बेटा, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? नहीं, आपकी इज्जत और रिस्पेक्ट जो मेरी नज़रों में ना, वो शायद इन लोगों को कभी समझ में नहीं आएगी और कभी समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पे जितने एम्प्लॉय काम करते हैं, आप तो सबसे बढ़कर हो मेरे लिए। आपको मैंने माँ का दर्जा बस बोला ही नहीं है, मैं मानती भी हूँ। मैंने आपको कितनी बार बोला कि आप काम नहीं भी करोगे तो मैं आपको पैसे दे दूँगी, लेकिन आप बोलते हो कि नहीं, मैं घर नहीं बैठना चाहती, आती हूँ, आपसे मिलती हूँ, अच्छा लगता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मेरा साथ नहीं छोड़ना चाहती। नहीं रुको बेटा, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप हमें इस काबिल समझते हो। कोई बात नहीं, आप बैठिए, आपको कोई भी जरूरत हो तो ऑफिस में आ जाना। और हाँ, आज लंच साथ में लेते। ठीक।